विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। हम देख रहे थे पृष्ठ 169 169 के बाद वो जो था वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम, ये इसको याद रखना। मिथ्यात्व की परिभाषा है स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन्निष्ठत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम। और वहाँ चित सुखाचार्य जी ने जो अनुमान दिया और उसके बाद वाला भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब विवरण पूरा हो गया था। कहाँ तक हमने किया था पिछले? अभिमत पद और यावत पद मैंने बता दिया था। हाँ, केवल मूलम किया है, ठीक है। तो अभी मूल ग्रंथ का विवरण देखते हैं। 170 पेज पर घटादि किसी कार्य की, बोला वहाँ से करते हैं, ठीक है। घटादि किसी कार्य की समवाय से स्थिति, कार्य की जो समवाय, कार्य अपने कारण में जब रहता है, समवाय कारण में रहता है, जिसको हम उपादान कारण कहते हैं, तो वो समवाय से उसकी स्थिति होती है, वो समवाय से स्थिति होती है। कपालादि अपने कारण प्रदेश के अतिरिक्त प्रदेश में नहीं हुआ करती। मतलब जहाँ कारण होता है वहीं कार्य होता है, ठीक है। अर्थात कपाल तंतु आदि कारण जिस स्थान में होते हैं, कपाल तंतु ये सब कारण जहाँ होते हैं, उसमें भिन्न स्थान में, उससे भिन्न स्थान में घट पट आदि कार्य हुआ करते हैं, ऐसा कोई नहीं मानता। मतलब ऐसा नहीं होता। और वे कार्य कपाल आदि कारणों में भी नहीं रहते, यह प्रमाण सिद्ध है। अब यहाँ प्रमाण से ये सिद्ध है, मतलब सिद्ध करना है हमको कि वो अपने कारण में भी नहीं रहते। कार्य कहाँ रहता है? तो हाँ, तो ये हम साधारण कहते हैं कि घट कहाँ है, बोले घट मिट्टी में है। फिर ये अगर प्रश्न पूछो कि घट नाम की कोई चीज़ है क्या मिट्टी से भिन्न? हाँ, तो मतलब घट कहाँ रहता है? तो बोले नहीं रहता, क्योंकि कारण से व्यतिरिक्त तो उसकी कोई सत्ता नहीं। और कारण में तो है नहीं, वो केवल नाम मात्र है, वाचारंभण है। देखो, छांदोग्य में भी कह दिया वाचारंभण है। मांडुक्य में आचार्य ने क्या कहा? आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। जो घट पहले नहीं था वो बाद में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। तो जिसका प्राग अभाव है, जिसका प्रध्वंसाभाव है, उसका अत्यंताभाव है, ऐसे। तो यहाँ वही अत्यंताभाव सिद्ध करना है। सिद्ध तो क्या करना है, मतलब उन्होंने तो दे ही दिया है कि वो प्रसिद्ध है, लेकिन परंतु उसके विपरीत प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो प्रत्यक्ष तो ये कहता है कि वो है, घट नाम की चीज़ है, घट नाम की चीज़ है, वो तो ठीक है। स्वामी बोधात्मानंद है, आप घट को छोड़ दो, क्योंकि घट होने नहीं होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको कोई ये कहेगा कि स्वामी ही नहीं है, तो तब हमको पता चलेगा कि ये क्या है। तो जहाँ जो नहीं है वहाँ वो भास रहा है।
जैसे इसलिए मिथ्या है, घट वहाँ भास रहा है जहाँ नहीं है या जहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस विषय में यद असद भासमानम तन मिथ्या स्वप्न गजादिवत, जो असद होके भासमान है वो मिथ्या है। ये दूसरी परिभाषा देखो, मिथ्या की कितनी नई नई परिभाषाएं आ रही हैं। जो असद होके भी भासमान है वो मिथ्या है, जैसे गजादि, स्वप्न गजादि। जो वास्तव में न होकर भी भासता है वो मिथ्या है, जैसे स्वप्न गजादि। यह सांप्रदायिकों का अभ्युपगम है। ब्रह्म भिन्न समस्त पदार्थों का मिथ्यात्व बताने वाले अनुमान प्रमाण का उपन्यास ऊपर हम कर ही चुके हैं, परंतु उस अनुमान का प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध होता है, क्योंकि सृष्टि में सभी पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं। इसलिए पूर्वोक्त अनुमान से उनका मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हो सकता, परंतु यह आक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि चंद्रबिंब एक प्रादेश मात्र हमें प्रत्यक्ष दिखता है। एक प्रादेश मात्र मतलब जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो जो हमारा अंगूठा है, हाथ को अगर सीधा रखो और अंगूठे और हमारी जो तर्जनी है, अंगुष्ठ तर्जनी के बीच में जो अंतर है उसको कहते हैं प्रादेश मात्र। तो यहाँ से तो हमको चंद्रमा कितने दिखता है, 5 इंच 4-5 इंच बड़ा दिखता है, ठीक है, आँख से तो कि इतना बड़ा है, उसको कहते हैं प्रादेश मात्र। परंतु शब्द प्रमाण से उस प्रत्यक्ष प्रत्यय का बाध हो जाता है। शब्द प्रमाण कहता है कि चंद्र तो बहुत बड़ा है, ज्योतिष शास्त्र वगैरह विज्ञान शास्त्र सब कहते हैं। इससे जो प्रत्यक्ष दिखाई दे वह सत्य ही है, यह नियम नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, इस ब्रह्म में नानात्व का लेश तक नहीं है इत्यादि अर्थ के आगम ब्रह्म भिन्न वस्तु का निषेध करते हैं। इत्यादि अर्थ के आगम ब्रह्म आगम मतलब ये सब ब्रह्म के जो हमारे शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं, ब्रह्म भिन्न वस्तु जो हैं सब मिथ्या है। इस कारण समस्त द्वैत मिथ्या है, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर घटादि पदार्थों के मिथ्यात्व का केवल दिग्दर्शन करा दिया है। अब मूल ग्रंथ को विवृत करते हैं। स्वाश्रयत्व से अभिमत जितना पदार्थ हो उसमें स्थित जो स्व का आश्रित का, स्व का मतलब आश्रित का, आश्रित मतलब एक है आश्रय एक है आश्रित। आश्रय क्या होगा, आश्रय होगा हाँ मतलब अवयव, और आश्रित होगा अवयवी। दूसरा एक हमने यहाँ शब्द देखा था अंश और अंशी, पिछली बार आया था ना वो शब्द। हाँ या ठीक है, अधिष्ठान आप उसको भी रख सकते हो, आश्रय जो है वो अधिष्ठान। तो आश्रित जो है उसका अत्यंताभाव, उसका प्रतियोगित्व ही मिथ्या है। आश्रित का अत्यंत अभाव, उसका प्रतियोगित्व मतलब उसका वहाँ भासना। अत्यंताभाव का प्रतियोगित्व मतलब वो रहना, वो जो उसका रहना है वो मिथ्या है। भाव रूप से स्वीकार किए हुए घटादि पदार्थों के आश्रय रूप से अधिकरण अभिमत कपालादि उपादान कारणभूत पदार्थ में विद्यमान वास्तविक रूप से वस्तुतः घट का जो अत्यंताभाव, उसका प्रतियोगित्व, घट का वस्तुतः वहाँ न रहना ही मिथ्यात्व है। भाव रूप से स्वीकार किए हुए घटादि पदार्थ है। भाव रूप से मतलब हम कहते हैं कि घटो अस्ति, तो ये जो घटो अस्ति जो प्रत्यय है वो घट को भाव रूप से स्वीकार किया है सभी लोगों ने। उसका जो आश्रय अभिमत है,
उसका आश्रय रूप से अभिमत क्या है? कपाल। कपाल मतलब मिट्टी समझो आप। तो सभी लोगों ने, चूंकि सभी लोग मानते हैं कि मिट्टी उसका आश्रय है, इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि मिट्टी में घट नहीं है। तो आश्रय रूप से अभिमत कपालादि उपादान कारणभूत पदार्थ, उनका जो उपादान कारणभूत है उसमें विद्यमान वास्तविक रूप से घट का अत्यंताभाव, वास्तविक रूप से मतलब पारमार्थिक रूप से वहाँ घट का अत्यंताभाव है, और अत्यंताभाव होने के कारण वहाँ जो वो घट भास रहा है उसका प्रतियोगित्व, मतलब घट का वस्तुतः वहाँ न रहना, वो मिथ्या है। उसका प्रतियोगित्व ही मिथ्या है। हाँ, मतलब भासना, अत्यंताभाव उसका प्रतियोगित्व ही मिथ्या है। वो लाइन ना। अभाव रूपेण, जो अभाव है, जिसका जो अभाव है, देखो प्रतियोगी शब्द का अर्थ क्या है? यस, जिसका अभाव है वो प्रतियोगी है। ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि घट का प्रतियोगी, मतलब कहने का अर्थ ये है, घट का प्रतियोगी मतलब कि घट का अभाव जो है, उस अभाव, जब हम कहते हैं कि यहाँ घट का अभाव है, समझो भूतले घटो नास्ति, तो जब आप कहोगे कि भूतले घटो नास्ति, मतलब और कहीं यह घट होना चाहिए, तभी तो आपको घट के अभाव का ज्ञान है ना। घट के भाव के ज्ञान के बिना घट के अभाव का ज्ञान संभव नहीं है। अगर आपको कोई और कुछ ऐसी चीज़ पूछेंगे कि यहाँ कोवीदार है कि नहीं, अब आपको कोवीदार ही पता नहीं तो आपको कोवीदार के अभाव का भी ज्ञान नहीं होगा। तो जब ये कहते हैं कि अत्यंताभाव का प्रतियोगी, मतलब क्या है कि यहाँ जिसका अत्यंताभाव है, जिसका प्रतियोगी कहीं और है, मतलब एक घट नाम की कोई चीज़ है जिसका यहाँ अभाव। ठीक है, नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, वो आप दूसरी पंक्ति नीचे वाली पंक्ति देख रहे हो? अच्छा, मैं वो दूसरी पंक्ति देख रहा था। अच्छा, यहाँ क्या कहा है? घट का जो अत्यंताभाव, उसका प्रतियोगित्व, घट का वस्तुतः वहाँ न रहना ही मिथ्यात्व है। मतलब वस्तुतः वहाँ घट का जो अत्यंत अभाव है, मतलब घट का वहाँ अभाव है। किस घट का अभाव है? देखो, जो, हाँ, अगर कोई कहता है कि वंध्यापुत्र का यहाँ अभाव है, तो वंध्यापुत्र का अभाव आपको कैसे पता चला? अब वंध्यापुत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उसका कोई प्रतियोगी नहीं है ना। वंध्यापुत्र का कोई प्रतियोगी है? वंध्यापुत्र के अभाव का, वंध्यापुत्र के अभाव का कोई प्रतियोगी नहीं है, लेकिन घट के अभाव का प्रतियोगी हो सकता है ना, उसका अभाव। तो हम जब बात कर रहे हैं, हम जब कहते हैं कि घट का जो अत्यंत अभाव, उसका प्रतियोगित्व मिथ्या है, ये जो वाक्य बन रहा है कि कपालादि पदार्थ में विद्यमान, मतलब सरल अगर आपको कह रखना है तो आप केवल इतना रखो कि वहाँ घट का अभाव है। घट तीनों कालों में वहाँ नहीं है। ठीक है, इसी का प्रकृति विषय से
संबंधित दूसरा उदाहरण, उपर्युक्त लक्षण में स्व शब्द से समस्त प्रपंच की विवक्षा है, उसके आश्रय रूप से ब्रह्म है। स्व शब्द से समस्त प्रपंच मतलब यहाँ स्व जो दिया है वाक्य में ऊपर, स्वाश्रय अप्रसिद्ध, तो यहाँ स्व शब्द से क्या लेते हैं, समस्त प्रपंच, और उसका आश्रय क्या हो गया, ब्रह्म। तो उसके आश्रय रूप से ब्रह्म है। इस प्रकार स्वाश्रयत्व से अभिमत ब्रह्म में स्थित समस्त प्रपंच का अत्यंत अभाव, सारे प्रपंच का वहाँ अत्यंत अभाव, उसका प्रतियोगित्व समस्त प्रपंच में है। देखो ये वाक्य देखो, समस्त प्रपंच का अत्यंत अभाव, उसका प्रतियोगित्व कहाँ है, समत लिखा है, समस्त कर दो, है, उसका प्रतियोगित्व समस्त प्रपंच में है। तो अभी ये वाक्य समझ में आ गया कि समस्त प्रपंच का अत्यंत अभाव ब्रह्म में है, उसका प्रतियोगित्व कहाँ होगा, मतलब समस्त प्रपंच अत्यंत अभाव का प्रतियोगी है, लेकिन ब्रह्म में उसका अत्यंत अभाव है, उसका प्रतियोगी कहीं और है। अब वो कहाँ है वो आप अभी उसकी चिंता मत करो, या आप ये कह सकते हो कि उसका प्रतियोगी का अर्थ ये है कि वहाँ ब्रह्म में विवर्त रूप से प्रतीयमान है, लेकिन वहाँ है नहीं, या अज्ञान अवसात वहाँ भास रहा है और वहाँ है नहीं। तो घट में तो आप कह सकते हो कि घट और कहीं है और यहाँ नहीं है, लेकिन समस्त प्रपंच में आप ये नहीं कह सकते कि समस्त प्रपंच यहाँ नहीं है लेकिन और कहीं है। अरे जब यहाँ नहीं है तो और कहाँ होगा वो, क्योंकि वो तो ब्रह्म के सिवा और कहीं रह नहीं सकता। तो वो जहाँ भास रहा है वहाँ नहीं है और उसके अन्यत्र कहीं हो नहीं सकता। प्रपंच का तो ये हाल है। हाँ, उसका प्रतियोगित्व समस्त, क्योंकि और हमको समस्त प्रपंच को मिथ्या सिद्ध करना है ना। एक घट को, एक पट को, एक मठ को मिथ्या सिद्ध करके तो वो पूरा वेदांत ऐसे नहीं होगा ना। तो चतुर्दश भुवन ब्रह्मांड को ही पूरा जब मिथ्या करोगे तब तो सारे, मतलब मिथ्यात्व का ठीक है, दूसरा भी एक पक्ष देखते हैं, पहले इसको वाक्य को पूरा करो। समस्त प्रपंच में उसका प्रतियोगित्व है, किसका, जो ब्रह्म में स्थित समस्त प्रपंच का अत्यंत अभाव है उसका। अर्थात इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्म में प्रपंच का लेश तक नहीं है, यही प्रपंच का मिथ्यात्व है। तो ब्रह्म में प्रपंच का लेश मात्र नहीं होना, ये है उसका मिथ्यात्व। अभी ये जो मिथ्यात्व है, इसको जैसे महाराज जी यहाँ बताते हैं कि मिथ्यात्व जानने का लाभ क्या है। मिथ्यात्व समझो आपको, आपने सुन लिया, आपने सिद्ध कर दिया, आपने श्रुति स्मृति और आपके अनुभव से आपको लगा कि हाँ ये सब मिथ्या है, कि समझ, जैसे घट मिथ्या है या स्वप्न प्रपंच मिथ्या है, शुक्ति रजत मिथ्या है, तो उसका मिथ्या होना ये मुझे बताना है कि वहाँ अब आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे शुक्ति में आपको रजत का मिथ्यात्व पता चल गया कि यहाँ रजत नहीं है, फिर आप उस रजत के लिए नहीं दौड़ोगे। तो मिथ्यात्व जानने से होना ये चाहिए कि अब मुझे संसार में कोई रुचि नहीं रही, अब मुझे किसी चीज़ में रुचि नहीं रही, क्योंकि सब मिथ्या है। तो अब मुझे इस अहंकार में भी इतनी रुचि नहीं रही, जिसको हम कहते हैं कि आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन माई सेल्फ एनी मोर।
तो दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है वो तो आप बोल सकते हो कि अब मुझे ये इसमें नहीं है, क्योंकि एक में नहीं है तो दूसरे में इंटरेस्ट आ गया, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, ये तो चलते रहता है, यही हमारा संसार है। लेकिन जब इदम को छोड़ के आपको अहम में कोई रुचि नहीं रही, या ये जो समीचीनत्व है ना, वो समीचीनत्व नहीं दिख रहा अब कि ये बढ़िया है, तो इदम ये बढ़िया है, उसको छोड़ के दूसरा इदम बढ़िया है, तीसरा इदम ये तो चलते रहता है। लेकिन अहम ये अभी बढ़िया नहीं है, क्योंकि यही मिथ्या है। जो पहले रजत के जैसे चमक रहा था वो शुक्ति का निकली। तो ये जब पता चलता है हमको, तब हम इसके पीछे दौड़ना बंद करेंगे। ये होना चाहिए वैराग्य, ऐसा वैराग्य। तो मिथ्यात्व जानने का प्रयोजन ये है कि अब मुझे कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं रही। अब प्रारब्ध, पूर्व का जो प्रारब्ध है वो दौड़ाएगा, और दुखी, दौड़ना मतलब दुखी होंगे। देखो, चांदी को देख के दौड़ोगे उसके प्रति तो भी दुखी होगे, क्योंकि वहाँ नहीं मिलेगी। और सर्प को देख के दौड़ोगे, वहाँ है करके भाग के जाओगे तो भी दुखी होगे, क्योंकि वहाँ सर्प नहीं है। तो कहीं किसी प्रकार का दौड़ना उसके प्रति या उसके विरुद्ध दोनों दुख देगा। अब शंका देखते हैं, इस मिथ्यात्व के लक्षण में अभिमत पद का क्यों निवेश किया है? स्वाश्रय अवयव निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम, इतना ही मिथ्यात्व का लक्षण किया है। तो अभी ये हमेशा, ये आपने पहले भी देखा होगा कि जब कोई भी लक्षण करते हैं तो उसमें इसको कहते हैं पदकृत्या, कि हर एक पद को सिद्ध करते हैं। कि अगर कोई पद नहीं रखा तो या तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा या असंभव दोष होगा, ऐसे। तो अभी यहाँ ऊपर दिया था, अभिमत पदम वस्तुतः स्व आश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय। अभिमत पद किसके लिए है? असंभव दोष की व्यावृत्ति के लिए। तो अच्छा, पढ़ते हैं, चलो। वो कहते हैं कि केवल स्व आश्रय यावनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम, इतना ही मिथ्यात्व का लक्षण क्यों नहीं किया गया? तो ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी स्वाश्रयों में स्व अत्यंताभाव का असंभव, स्वयं के ही अत्यंताभाव का जो असंभव, उसका निवारण करने के लिए लक्षण में अभिमत पद की आवश्यकता है। अन्यथा जितना भी स्वाश्रय शब्द से शुक्त्यादि भी ग्रहित हो सकते हैं, अगर स्वाश्रयत्वेन अभिमत वो नहीं देते, स्वाश्रयत्वेन अभिमत अगर ये नहीं देते, और स्वाश्रय यावनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम केवल इतना ही दे देते जो वो पूछ रहे हैं, तो क्या होता? तो यहाँ कहते हैं कि जैसे शुक्ति है, तो हमको कहना है कि शुक्ति में रजत मिथ्या है, लेकिन शुक्ति में शुक्ति मिथ्या नहीं है। तो अगर आप स्वाश्रय, उसका जो मिथ्या रजत का आश्रय है शुक्ति, अगर स्वाश्रय अभिमत ये नहीं देते और केवल इतना दे देते कि स्वाश्रय यावनिष्ठ अत्यंताभाव, तो जो शुक्ति है उसका भी अत्यंताभाव हो जाता। तो इसके लिए देखो, इसको समझ के अभी फिर से उसको पढ़ो, क्योंकि सभी स्वाश्रयों में स्व अत्यंताभाव का असंभव, स्वयं के ही अत्यंताभाव, स्वयं का ही अत्यंताभाव जो कि असंभव है। मतलब व्यावहारिक शुक्ति में प्रातिभाषिक रजत का अत्यंत अभाव वो तो मान्य है,
लेकिन व्यावहारिक शुक्ति में व्यावहारिक शुक्ति का ही अत्यंताभाव नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्म में, पारमार्थिक ब्रह्म में व्यावहारिक प्रपंच का अभाव, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पारमार्थिक ब्रह्म में ब्रह्म का ही अभाव है। अगर वो ऐसा लक्षण होगा तो असंभव हो जाए। असंभव का अर्थ क्या है? 3 दोष है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। तो असंभव दोष से क्या होता है कि ये लक्षण कहीं घट ही नहीं रहा है, इसको कहते हैं असंभव, है ना। असंभव की समझ क्या है? असंभव मतलब जो लक्षण कहीं नहीं घटेगा। अव्याप्ति मतलब लक्षण वहाँ घट रहा, जहाँ घटना चाहिए वहाँ नहीं घट रहा है और कहीं घट रहा है। और अतिव्याप्ति मतलब जहाँ घटना चाहिए वहाँ तो घट रहा है, जहाँ नहीं घटना चाहिए वहाँ भी घट रहा है। ये हो गई अतिव्याप्ति। तो अथवा अन्यथा क्या होगा? जितना भी स्वाश्रय शब्द से शुक्त्यादि भी ग्रहित हो सकते हैं, उनमें रहने वाला जो अत्यंताभाव शुक्त्यादि को का ही अत्यंताभाव लेना होगा, परंतु यह तो असंभव ही है। अगर उनमें रहने वाले अत्यंताभाव को आप लोगे तो शुक्त्यादिकों का भी अत्यंताभाव आपको लेना होगा, जो कि असंभव है। अधिष्ठान का ही अत्यंताभाव तो वो तो शून्यवाद प्रसंग जैसा हो जाएगा। इसलिए लक्षण असंभव दोष से दूषित होता है। उसके निवारणार्थ अभिमत पद का निवेश लक्षण में किया गया है। वस्तुतः शुक्त्यादि रजतादिकों का आश्रय नहीं है, तथापि इदम रजतम यह भ्रम होने पर शुक्ति को उसका आश्रय मानना पड़ता है। वस्तुतः शुक्त्यादि रजतादिकों का आश्रय नहीं है, तथापि इदम रजतम ये भ्रम होता है, इसलिए शुक्ति को उसका आश्रय मानना पड़ता है। इसलिए वहाँ अभिमत, अभिमत मतलब ये भ्रांत्या ज्ञात हो रहा है। मतलब सभी लोगों ने ऐसा मान रखा है कि शुक्ति रजत का आश्रय है, वास्तव में शुक्ति रजत का आश्रय नहीं है। इस प्रकार स्वाश्रयत्व से अभिमत शुक्ति आदि पदार्थों में जो रजतादिकों का अत्यंताभाव, शुक्ति आदि पदार्थों में जो रजतादिकों का, तो शुक्ति आदि मतलब रज्जु में सर्प का भाव, मरुभूमि में जल का भाव, ऐसे अत्यंताभाव उसका प्रतियोगित्व शुक्ति रूपयादिकों में है। इसलिए लक्षण में अभिमत शब्द पद का निवेश करना उचित है। तो अभिमत शब्द से क्या हो गया? वो दिया था ऊपर, अभिमत पदम वस्तुतः स्व आश्रय अप्रसिद्ध्या असंभव वारणाय, जो अपने आश्रय को वहाँ प्रसिद्ध नहीं करेगा, मतलब लक्षण में अपने आश्रय को नहीं लेगा, अपने आश्रय को छोड़ के। और दूसरा भी पद है यावत पद, तो कहा यावत पदम अर्थांतर वारणाय। यावत पद से क्या किया है? अर्थांतर। अर्थांतर मतलब अव्याप्य वृत्ति। अब ये अर्थांतर शब्द हमने पिछली बार देखा था। जैसे कपि, कपि का संयोग देखो यहाँ, यदि अभिमत पद के निवेश करने से ही मिथ्यात्व लक्षण का निर्वाह हो जाता है, तो पुनः यावत पद का निवेश न किया जाए। यावत पद के निवेश की क्या आवश्यकता है? तो लक्षण में अभिमत पद के निवेश करने पर भी जब तक यावत पद का निवेश न किया जाए, निवेश मतलब उसको वहाँ इंक्लूड करना, हाँ, यावत पद का निवेश न किया जाए तब तक लक्षण निर्दुष्ट नहीं हो पाता। वो निर्दुष्ट लक्षण नहीं होगा। कैसे? बोले लक्षण में यावत पद के निवेश न करने पर कपि संयोग के आश्रय रूप से अभिमत, अमित लिखा है, उसको अभिमत कर दो, हाँ। अभिमत जो वृक्ष है उस पर मूलावच्छेद से मूल प्रदेश में विद्यमान
जो कपि संयोग का अत्यंत अभाव, उसका प्रतियोगित्व शाखा अवच्छेद से विद्यमान कपि संयोग में है। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत है कि समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ गया? हाँ, गुड। तो कपि संयोग का अत्यंत भाव, उसका प्रतियोगित्व शाखा अवच्छेद से विद्यमान कपि संयोग में है। इस कारण सामानाधिकरण्य रूप अर्थांतर की सिद्धि हो जाती है। सामानाधिकरण, समान अधिकरण क्या है इसमें? वृक्ष, कि एक ही वृक्ष में कपि का संयोग से भाव भी है और कपि का अभाव भी है। हाँ, ये अर्थांतर के निवारणार्थ लक्षण में यावत पद का निवेश अवश्य करना चाहिए। अर्थांतर का यहाँ इसको ऐसे लेना है कि ये दूसरा अर्थ वहाँ आ सकता है। वो दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ ये है कि जो कपि मिथ्या नहीं है, क्योंकि एक देश में वो है, एक देश में उसका भाव है और एक देश में अभाव है, तो अवच्छेद भिन्न होने से उसका भाव अभाव संयोग संबंध से सिद्ध हो सकता है। तो उसको फिर समवाय संबंध से हम जो मिथ्या करना सिद्ध करना चाहते हैं वो नहीं होगा, इसलिए वो अर्थांतर सिद्धि वो दोष हो जाएगा। इसलिए यावत पद डालने से क्या हो गया? यावत पद से अर्थांतर सिद्धि रूप दोष नहीं होगा, जिससे स्वाश्रयत्व से अभिमत जितना भी शाखादि पदार्थ हैं उसमें कपि संयोग का अत्यंत अभाव नहीं है। क्योंकि कपि संयोग का सभी शाखाओं में, अन्य शाखाओं में, मूल में अत्यंताभाव नहीं, मतलब शाखा में अत्यंताभाव नहीं है, दूसरी जगह पे संयोग का अत्यंताभाव नहीं है। इस कारण अत्यंताभाव का प्रतियोगी कपि संयोग नहीं बन पाता, इसलिए अर्थांतर सिद्धि रूप दोष नहीं है। तो वहाँ कपि संयोग का अत्यंताभाव इसलिए नहीं है, मतलब वहाँ कपि संयोग मिथ्या नहीं है, क्योंकि दूसरे अवच्छेद से वो है। तो यावत पद से उसके निवेश करने से फिर जिससे स्वाश्रयत्व से अभिमत जितना भी शाखादि पदार्थ हैं उसमें कपि संयोग का अभाव अत्यंताभाव नहीं है। इस कारण अत्यंताभाव का प्रतियोगी कपि संयोग नहीं बन पाता, तब अर्थांतर सिद्धि नहीं होगी। मतलब वहाँ हम कपि को मिथ्या नहीं सिद्ध कर रहे हैं। वृक्ष में हम केवल शुक्ति में रजत, रज्जु में सर्प, उसको हम मिथ्या कहते हैं। हमारे मत में तस्माद् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः पूर्वोक्त सत्य ज्ञानांत लक्षण ब्रह्माख्य आत्मा में आकाश उत्पन्न हुआ, ऐसी श्रुति होने से तार्किकों के द्वारा नित्य माने गए आकाशादि में भी जन्यत्व ज्ञात होता है। तो हम कहते हैं कि आकाश जन्य है, हाँ, जन्यत्वात् अनित्य है, और तार्किक कहते हैं कि वो नित्य है। यद यद कार्यत्वम तत्तद जन्यत्वम, और यद यद कार्यम तत्तद अनित्यम, जो कार्य है वो अनित्य भी है। कोई भी कार्य अपने कारण के आश्रित रहता है, इस कारण आकाश आदि सभी कार्य ब्रह्मरूप आश्रय में स्थित है, इसलिए पूर्वोक्त लक्षण पर अव्याप्ति दोष नहीं आ पाता। यह लक्षण प्राचीन विद्वानों को भी सम्मत है। लक्षण मतलब पूरा लक्षण। स्वाश्रयत्वेन अभिमतम यावन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व, पूरा प्राचीन विद्वानों को भी सम्मत है। इस विषय में सर्वेषाम एव इत्यादि चित सुखाचार्य की कारिका उद्धृत की गई है। इस प्रकार प्राचीन वेदांतियों के द्वारा किए गए जगन मिथ्यात्व साधक अनुमान का उपादन कर नवीन वेदांतियों का मिथ्यात्व के अनुमान का प्रकार बताते हैं। तो जो ऊपर वाला था वो प्राचीन वेदांतियों का, अब ये नवीन वेदांत, नवीन मतलब वही, उसमें कुछ ज़्यादा, क्योंकि दोनों श्लोक चित सुखाचार्य के हैं, अभी उससे प्राचीन क्या होगा
ये अनुमान हमने पढ़ लिया था पिछली बार। यहाँ यद्वा करके दिया है अयम पटः। पट से हमने कहा था यहाँ आप अवयवी ले लो। एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, ये मतलब ये अनुमान कैसे है? ये जो नवीन मतलब यहाँ तो 3 अवयव दे दिए ना। पक्ष हो गया अयम पटः, साध्य है एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, और हेतु दे दिया पटत्वात्, दृष्टांत है पटांतरवत् इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्वे प्रमाणम। तो यहाँ ये तो हमने देख लिया है पिछली बार, है ना, और कारिका भी देख ली उसके नीचे वाली अंशिनः। हाँ ठीक है। तो अभी यहाँ जो अयम पट है उसके बदले आप अवयवी शब्द डाल दो, और तंतु है वो हो गया उसका अवयव। तो अवयवी अपने अवयव के अत्यंताभाव प्रतियोगी होने से वहाँ मिथ्या है। ठीक है। और उस अवयव के बदले जो जो द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य अवयवी होते हैं और अपने अवयव में रहते हैं। कौन से द्रव्य? अनित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य नहीं। जो जो द्रव्य, वेदांत में तो ब्रह्म को छोड़ के सभी अनित्य है, इसलिए वेदांत वालों को तो कोई आपत्ति नहीं है। तो लेकिन द्रव्य जो है अनित्य द्रव्य, उसकी उत्पत्ति होती है और वो अपने अवयव में रहता है। तो ये अनुमान आप ऐसे भी कर सकते हो, अनित्यम द्रव्यम एतत् अवयवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी द्रव्यत्वात् द्रव्यांतरवत्। तो जहाँ पट है उसको द्रव्य हो गया, बाकी द्रव्य कहाँ रहेगा? अपने अवयव में, उसका जो भी अवयव है। तो अगर द्रव्य घट है तो वो रहेगा कपाल में या मृत्तिका में, अगर वो पट है तो वो रहेगा तंतु में। सब अपने अपने अवयव में रहेंगे। तो वहाँ उसका अत्यंताभाव, तन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वात् पटांतरवत्। तो ऐसे द्रव्यत्वात् द्रव्यांतरवत्। इसी प्रकार आप गुण को भी देख सकते हो। जैसे समझो एक कपड़ा है, वो कपड़ा गेरू है, ठीक है। तो गेरू जो है उसका गुण है, रूप है उसका। तो अभी आप कहोगे कि अयम गुणः, पटः के बदले द्रव्य नहीं, अभी द्रव्य को गुण कर दो, अयम गुणः स्वाश्रय अत्यंताभाव या स्वाश्रय निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, स्वाश्रय निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, उसका जो आश्रय है उसी में उसका अत्यंताभाव है। मतलब कपड़े में जो गेरू रंग भास रहा है वहीं उसका अभाव है। हेतु क्या दोगे? गुणत्वात्, क्योंकि वो गुण है। क्योंकि वो गुण है इसलिए वहाँ उसका अभाव है। और दृष्टांत क्या दोगे? गुणांतरवत्। तो जैसे दूसरे गुण वहाँ नहीं है कि गेरू में आप श्वेत देख रहे हो, नहीं, तो वैसे वस्त्र में जैसे श्वेत रंग नहीं है वैसे गेरू भी नहीं है। तो ये गुण हो गया, तो द्रव्य हो गया, गुण हो गया। अब तीसरा क्रिया।
तो जो भी क्रिया हो रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हमको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, तो उसका भी वहाँ अत्यंता भाव। देखो, इनका ये जो न्याय की समझ है उसको जो विस्तार करते हैं ना, तो क्या होगा, केवल द्रव्य को मिथ्या नहीं मानते, मतलब केवल जो भौतिक वस्तु है उसको, गुण को भी मिथ्या, क्रिया को भी मिथ्या, मतलब हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, बोले यही मिथ्या है। ऐसा एक तो है कि ये शरीर मिथ्या हो गया, दूसरा है इसका सोचना, ये भी तो मिथ्या है, जो विकल्प खड़े हो रहे हैं। तो इन सब का मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं। तो ऐसा क्रिया, ये जो क्रिया हो रही है, बोले कहाँ है क्रिया, स्वाश्रय में, अपने आश्रय में है, और अपने आश्रय में जहाँ उसका अत्यंता भाव है वहाँ भास रही है। इसलिए जब कहा भगवान ने नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वम्, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पश्यन शृण्वन् स्पृशन जिग्रन, तो क्रिया का भी वहाँ अभाव है। वैसे तो मैं अहंकार नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अहंकार का भी अभाव, अहंकार की क्रियाओं का भी अभाव, सबका अभाव। तो ऐसा क्रिया एतत् स्वाश्रयनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी क्रियात्वात् क्रियांतरवत् इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्व प्रमाणम, सबका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है ऐसे। तो वह जो नीचे चित सुखाचार्य जी ने दिया है, दिग ऐसा एवं गुणादिषु, गुणादिकों का मिथ्यात्व का अनुमान ऐसे ही करते हैं। ठीक है, वो वहाँ 3 नंबर देखो, वो अथवा अर्थ जो है उसका 3 नंबर, अन्य अवयवी के समान, नीचे एकदम अंतिम पंक्ति। फिर बाद में क्या लिखा है, गुणादिकों के मिथ्यात्व का अनुमान करने का यही मार्ग है। मिला? 172 में अंतिम पंक्ति देखो, 72, पूर्ण विराम, फिर गुणादिकों के मिथ्यात्व का अनुमान करने का यही मार्ग। तो गुणादिकों का मतलब द्रव्य के बाद गुण क्रिया सबका मिथ्यात्व ऐसे ही सिद्ध करना है। ठीक है, ये इसका हिंदी में पढ़ना है कि ये तो हो गया था ना, यह पट एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव का प्रतियोगी है, क्योंकि उसमें पटत्व है। अच्छा, पढ़ लो, यह पट एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव का प्रतियोगी है। यह जो पट है, मतलब जो पहना है हमने, यह पट एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव का प्रतियोगी है, मतलब इसी, ये पट जो है इसमें तंतु है, उस तंतु में इस पट का अभाव है। क्यों? क्योंकि उसमें पटत्व है, पटत्वात्। तो बोले कैसे कहते हो, बोले अन्य पट के समान। तो दूसरे जो पट हैं वहाँ तो उसका अत्यंत अभाव है, वो तो हम मानते ही हैं। तो अन्य पट में जैसे अन्य पट का इस तंतु में अभाव है, इसी प्रकार जो पट हमको भास रहा है, जो हमने पहना है, कि हमको लगता है कि उस तंतु में तो उसका अभाव है, बोले वहीं उसका अभाव है। यह अनुमान मिथ्यात्व में प्रमाण है। इस विषय में चित सुखाचार्य ने इस प्रकार कहा है, अवयवी पदार्थ में उसके अवयव में विद्यमान जो अत्यंत अभाव, उसकी प्रतियोगिता होती है, क्योंकि उसमें अवयवित्व है अन्य अवयवी के समान। अवयवी पदार्थ, उसके अवयव में विद्यमान जो अत्यंत अभाव, उसकी प्रतियोगिता होती है, मतलब वहाँ वो मिथ्या होते हैं।
वहाँ वो भास रहे हैं उस अवयव में जहाँ कौन अवयव में भास रहे हैं, इसलिए वहाँ वो मिथ्या है, ऐसा बताया गया है। गुणादिकों के मिथ्यात्व का अनुमान करने का यही मार्ग है। ठीक है, अब आगे कहते हैं, विवरण करते हैं इसका। यहाँ यह पट इस तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी है, क्योंकि उसमें पटत्व है अन्य पटों के समान। इस अनुमान में अयम पटः इस शब्द से वह पूरा संपूर्ण पट विवक्षित है। उसका उसी पट में विद्यमान किसी एक तंतु में अत्यंताभाव है। इस कारण वह पट एक तंतु में विद्यमान अपने अत्यंताभाव का प्रतियोगी होता है। पट एक तंतु में विद्यमान अपने अत्यंताभाव का प्रतियोगी होता है। पट क्या है? तंतु में विद्यमान अत्यंताभाव का प्रतियोगी। तो यहाँ पर एक तंतु के अवच्छेद से रहने वाला पट का जो अत्यंताभाव वह तादात्म्य संबंध से रहता है, ये समझना चाहिए, जिससे पहले की तरह अर्थांतरता नहीं हो पाएगी। पहले की तरह का अर्थ क्या है? यहाँ कहा है, देखो यहाँ क्या कहा है कि यहाँ पर एक तंतु के अवच्छेद से रहने वाला पट का जो अत्यंताभाव वह तादात्म्य संबंध से रहता है, यह समझना चाहिए, जिससे पहले की तरह अर्थांतरता नहीं हो पाएगी। पहले की तरह अर्थांतरता का अर्थ है कपि संयोग के जैसे, क्योंकि कपि संयोग कपि का शाखा के साथ संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य का अर्थ है, वास्तव में तादात्म्य शब्द जो नैयायिक उसका प्रयोग करते हैं, वेदांत में उसका अर्थ है अध्यास। क्योंकि देखो, जब हम कहते हैं कि अन्योन्याध्यास आत्मा अनात्मा के बीच में होता है, तो वहाँ आत्मा सत्य है और अनात्मा नाम की कोई वास्तविक चीज़ नहीं है। तो शुक्ति रजत में भी यही अध्यास है कि शुक्ति नाम की चीज़ है और रजत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मिथ्या रजत का सत्य शुक्ति के साथ, वो है सत्यामृते मिथुनी कृत्य। और पट और तंतु का जो है, तो उसमें भी तंतु को छोड़ के पट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए वहाँ भी तादात्म्य संबंध जब हम कहते हैं, कोई समवाय संबंध वो कहते हैं न्याय वाले, यहाँ हमने कहा तादात्म्य संबंध, इसका अर्थ यही है कि ये भी सत्य और मिथ्या इनका अन्योन्य अध्यास है। यथा एक तंतु पर संयोग संबंध से जैसे पट रहता है, वैसे ही उस पट का अत्यंताभाव भी रहता है। अतः प्रतियोगी और उसके अभाव का सामानाधिकरण्य ही अर्थांतर है, और इस अनुमान से उसी की सिद्धि होती है, मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं हो पाती। अगर आप तंतु पर संयोग संबंध से पट रहता है ऐसा मानते हो, जैसे कपि और वृक्ष का संयोग संबंध है, वैसे अगर आप तंतु और पट का संयोग मानोगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो तो अर्थांतर सिद्धि उसको कहा। अब वो वाक्य, ये वाक्य ऐसे लिखते हैं, पहले सब बोल देते हैं, फिर अंत में लिखते हैं 4 वाक्य के बाद ये गलत होगा। तो जब तक आप वो पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक आपको लगेगा कि ये तो दूसरा सिद्धांत शुरू हो गया। एक तंतु पर संयोग संबंध से जैसे पट रहता है, वैसे ही उस पट का अत्यंताभाव भी रहता है। जैसे वृक्ष में कपि संयोग है, कपि का अभाव भी है। वृक्ष शाखावच्छेदेन भाव और मूलावच्छेदेन अभाव। अतः प्रतियोगी और उसके अभाव का सामानाधिकरण्य, प्रतियोगी और उसका अभाव मतलब कपि
और उसका कपि का अभाव, ये दोनों समान अधिकरण में ये अर्थांतर हो गया, मतलब ये दूसरा अर्थ निकल गया उसका। अर्थांतर मतलब एक अर्थ के बदले कोई अलग अर्थ आ गया, क्योंकि अधिकरण तो एक ही है। और इस अनुमान से उसी की सिद्धि होती है, अर्थांतर की सिद्धि होगी, मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होगी। परंतु तादात्म्य संबंध से वृत्ति इस प्रकार का विशेषण देने पर अर्थांतर की सिद्धि नहीं होगी। अगर आप तादात्म्य संबंध, क्योंकि तादात्म्य पूरा होता है, देखो तादात्म्य का अर्थ यह है तदेव आत्मा इति भाव, कि वो पूरा का पूरा वही है। मतलब ऐसा नहीं है कि शुक्ति के थोड़े अंश में तो शुक्ति दिख रही है लेकिन थोड़े अंश में रजत भी दिख रहा है, ऐसा नहीं, पूरी शुक्ति छिप गई। जैसे सर्प ने पूरे रज्जु को ढक दिया, इसी प्रकार संसार ने ब्रह्म को ढक दिया है। और चिदाभास ने किसको ढका है? कूटस्थ को। पंचदशी में देखा ना आपने, छठे अध्याय में, अयम जीवो न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन। जैसे जलाकाश जो है, जलाकाश ने क्या किया? घटाकाश को ढक दिया। तो मैं ब्रह्म, मैं कूटस्थ और मैं स्वामी, ये दोनों पूरी प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं स्वामी जो है इसने मैं कूटस्थ को ढक दिया है पूरा। तो तादात्म्य संबंध ये है। तादात्म्य संबंध से वृत्ति विशेषण देने पर अर्थांतर की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि तादात्म्य संबंध से ही अभाव लेना अभिष्ट होने से संयोग संबंध के अभाव का ग्रहण ही नहीं किया जा सकेगा। तादात्म्य संभव से जो आप अभाव, अत्यंत अभाव लोगे तो संयोग संबंध वाले अभाव का ग्रहण नहीं होगा। इसको कहते हैं व्यधिकरण। इसी तरह एक और व्यधिकरण, ये जो दूसरा व्यधिकरण धर्म अनवच्छिन्न प्रतियोगिताकत्व विशेषण अत्यंताभाव में जोड़ देना चाहिए। ऊपर था समान अधिकरण, एक ही वृक्ष में एक जगह भाव एक जगह अभाव। अब कहते हैं व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव का ग्रहण करने पर अर्थांतर नहीं होता। ये दूसरा एक जोड़ सकते हो आप, ऐसा कहा। तथा ही तंतु पर तादात्म्य संबंध से तथा पटत्व धर्म से पट का अत्यंताभाव न रहने पर भी घटत्व धर्म से वह रहता है। तंतु पर तादात्म्य संबंध से पट का अत्यंताभाव, पटत्व धर्म से पट का अत्यंताभाव न रहने पर भी घटत्व धर्म से वह रहता है। मतलब तंतु में देखो, क्योंकि घटत्वेन पटो नास्ति, इस तंतु पर घटत्व रूप से पट नहीं है। यहाँ तंतु में पट है, घट रूप से नहीं है, तंतु रूप से है, ऐसी प्रतीति होती है। ठीक है। अच्छा, ऐसे एक काम करो तो फिर अगले पाठ में करेंगे। यहाँ पहले क्या कह रहे थे कि पट तंतु में पटत्वेन नास्ति। अभी क्या कह रहे हैं कि पट घटत्वेन नास्ति। ये यहाँ थोड़ा बदल दिया, इसलिए व्यधिकरण। पहले था सामान अधिकरण कि एक देश में होना एक देश में नहीं होना, लेकिन अधिकरण एक ही है। जैसे वृक्ष में ही एक जगह कपि है एक जगह नहीं है, तो एक ही अधिकरण हो गया। अभी घट एक अधिकरण है, पट दूसरा अधिकरण है, तो घटत्वेन पटो नास्ति वो कहना चाहते हैं। अगले पाठ में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।